सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम गंगा दशहरा की चर्चा कर रहे हैं। यह पावन महापर्व इस वर्ष 5 जून दिन गुरुवार और हस्त नक्षत्र में पड़ रहा है। वैसे भी गंगा दशहरा के विषय में 5 योगों का, 5 लक्षणों का, 5 मुहूर्तों का मिलना ही गंगा दशहरा है। अगर इसमें एक भी कम हो जाए तो गंगा दशहरा उस दिन नहीं मनाया जाता है। लेकिन सौभाग्य की बात है, इस वर्ष सारे योग एक ही दिन इकट्ठे हैं। कहा भी गया है कि ज्येष्ठ मासे सिते पक्षे दशम्याम तिथो गुरुवास्त्रे हस्त नक्षत्रे जायते स्वयं हरि गंगा। मतलब सीधा है कि जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हस्त नक्षत्र में स्वयं श्री हरि के चरणों से गंगा पृथ्वी पर आई और जनमानस के कल्याण के लिए वो हर नगर शहर से जाकर के समुद्र में जाके समाई। तो कुल मिलाकर के इस गंगा दशहरा के मनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाए गंगा दशहरा, और इसमें और क्या क्या मुख्य बातें हैं कि यह अत्यंत खास हो जाता है। तो इसके महत्व के विषय में अनेकानेक ग्रंथों में बड़ी विस्तार से चर्चाएं भी की गई हैं। बस आपको संक्षेप में इतना है कि जन्म जन्मांतर के अनगिनत पापों को तत्क्षण में नष्ट कर देने के लिए माँ गंगा पृथ्वी पर आई। भक्तों के कल्याण करने के लिए भगवान शिव और भगवान नारायण स्वयं यह रचना किए कि जो हमारे भक्त भटक गए हैं, पथ भ्रष्ट हो गए हैं, पाप में लिप्त हो गए हैं, उनका उद्धार कैसे हो। इसीलिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजा और माँ गंगा आकर के भगवान शिव और नारायण की आदेशानुसार काम किया। और ऐसे भी गंगा का महत्व आप जानते हैं कि भगवान विष्णु जी के चरणों से निकली और भगवान के शिव में आए। तो मतलब भगवान विष्णु का एक चरणामृत है और भगवान शिव का भी चरणामृत है, क्योंकि उनके भी सिर से बह करके आती हैं। तो दो दो देवताओं का स्नान जल है, चरण जल है। तो ये अपने आप में यह चरणोदक सीधे सीधे चरणामृत महामृत के समान है। इसलिए गंगा के जल को जल नहीं कहते, अमृत कहते हैं। और इसी दिन भगवान शिव ने अपना बटुक भैरव का रूप धारण किया था। इसी दिन भगवान श्री राम ने लंका पर जाने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए सेतुबंध रामेश्वरम में जो पुल बना हुआ है, उस पुल की प्रतिष्ठा यानी निर्माण कार्य शुरू किया था। तो अपने आप में बहुत पावन योग है। इस दिन जो भी काम किए जाते हैं वो अक्षय हो जाते हैं। अर्थात इस दिन गृह निर्माण करना, गृह प्रवेश करना, व्रतबंध, विवाह आदि कोई अन्य मांगलिक कार्य जो भी हैं बहुत ही पावन होते हैं। इसलिए ऐसे पर्व को हमें खास रूप से मनाना चाहिए और जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जल को गंदा नहीं, दूषित नहीं करेंगे और वरुण देवता जल का अपमान नहीं करेंगे। ऐसा हमें इस दिन संकल्प भी लेना चाहिए। और पशु पक्षी, अतिथि, साधुजन, गौ ब्राह्मण इत्यादि को जल मांगने पर हम प्रदान करें। इतने की प्रतीक्षा न करके हम इनके लिए स्वयं जल की व्यवस्था करेंगे। इस दिन अगर प्याऊ लगवाता है, कहीं भी पौसा रखता है या लोगों को जल पीने के लिए घड़ा दान करता है या घड़े में जल भर करके किसी भी वृक्ष के नीचे, चौराहे में, मार्ग में, मंदिर में रखता है, तो उसे स्वयं गंगा की कृपा से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने आप में यह पावन पर्व अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहा भी गया है कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानां शतान्नपि मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णुखम च गच्छति गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। माँ गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। इनके जल का स्पर्श कर लें, इनके जल में स्नान कर लें या इनका दर्शन कर लें, ये भी नहीं हो पाया तो केवल गंगा 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 ऐसा बोल दें तो भी उनका मोक्ष हो जाता है, वो पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसी पतित पावनी माँ गंगा, पुण्य प्रदायिनी गंगा, पाप नाशनी गंगा को हम इस धराधाम में पा करके कितने धन्य हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ में जो दशाश्वमेध घाट है या हरिद्वार में स्नान का अत्यंत फल है। कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगर संभव हो तो हरिद्वार जाकर के श्री काशी प्रयाग में जाके स्नान करें, नहीं है तो अपने घर में ही जल रख करके उसी में हरिद्वार काशी प्रयाग का आवाहन कर लें, उस जल में परिवार से स्नान करें, उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। इसके माध्यम से भी आपका घर घर नहीं तीर्थमय हो जाता है। तो ऐसे माँ के पावन पर्व को आप लोग स्वयं मनाएं,
दूसरों को भी प्रेरित करें और इस दिन से संकल्प लें कि हम जल को दूषित नहीं करेंगे, जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अनावश्यक जल का बहाव नहीं करेंगे। जल का संरक्षण का संकल्प लेना ही गंगा दर्शन है, गंगा स्नान है, पूरा यज्ञ है, पूरा सब कुछ है। ऋषियों ने इसीलिए इस दिन को पावन पर्व कह करके मनाने के लिए यह परंपरा बना दी है। भगवान नारायण, भगवान शिव और माँ गंगा की कृपा आपके घर परिवार पर अहरनिश बनी रहेगी। आप केवल जल का संरक्षण शुरू कर दीजिए। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। माँ गंगा की कृपा आपको प्राप्त हो। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय श्री राम।